इंडिया अब सिर्फ एक इमर्जिंग पावर नहीं बल्कि अपने टर्म्स पर ग्लोबल रूल सेट कर रहा है। जहां एक वक्त लंदन से ऑर्डर्स आते थे, आज डिसीजंस दिल्ली से होते हैं। ये एक हिस्टोरिक रिवर्सल है जहां फॉर्मर कॉलोनियल रूलर ब्रिटेन इंडिया के डोरस्टेप पर पार्टनरशिप के लिए आ रहा है। मुंबई में यूके के प्राइम मिनिस्टर का हिस्टोरिक अराइवल हुआ, जहां ब्रिटिश फ्लैग्स के बीच टाइट सिक्योरिटी थी। साथ में 100 प्लस इंडियन एंड ब्रिटिश बिजनेस लीडर्स आए, जो ये क्लियर करता है कि ये एक कमर्शियल फोकस्ड ट्रेड मिशन है, ना कि सिर्फ एक स्टेट विजिट। इस ट्रिप का सबसे बड़ा हाईलाइट है यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA, जिसमें 99% इंडियन गुड्स यूके मार्केट में टैरिफ फ्री होंगे। टारगेट है करंट $56 बिलियन ट्रेड वैल्यू को 2030 तक $112 बिलियन तक ले जाना। की सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिजिटल पेमेंट्स, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, EVs शामिल है। ये डील 4 सालों के 14 नेगोशिएशन राउंड्स के बाद क्लॉज बाय क्लॉज फाइनल हुई है। इंडिया के लिए इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट काफी बड़ा है। 180 करोड़ कंज्यूमर्स का मार्केट, यूके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, EV इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कैपिटल इनफ्लो, एक्सपोर्ट्स का बूस्ट और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक सेक्टर में जॉब क्रिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इंडिया रूल सेट करता है और यूके को इंडियन कंडीशंस जैसे वीजा पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है। यूके के लिए पोस्ट ब्रेक्सिट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का एक मेजर एंकर मिल गया है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग से लेकर एयरलाइंस, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीकॉम सेक्टर्स में वो इंडिया के बूमिंग मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकली फोकस यूएस से शिफ्ट होके इंडिया पर आ गया है, जिसे एक्सपर्ट्स न्यू इंडो अटलांटिक एक्सिस कह रहे हैं। यूएस इस डेवलपमेंट को एक वेकअप कॉल मान रहा है। फियर्स है कि यूके इंडिया FTA से यूएस मार्केट डोमिनेंस कम हो सकता है और इंडिया यूके के लिए प्रायोरिटी बन गया है, जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। फ्यूचर कोलैबोरेशन में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के जॉइंट वेंचर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एजुकेशन एंड कल्चर एक्सचेंजेस और एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट्स के डायरेक्ट ग्लोबल लिंक शामिल हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया एक ग्लोबल हब बनने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का सेंटर होगा। इंडिया का ये स्ट्रैटेजिक और प्रोफेशनली नेगोशिएटेड अग्रीमेंट प्रूफ है कि आगे के इंटरनेशनल डील्स में इमोशनल अप्रोच नहीं, सिर्फ कैलकुलेटेड नेशनल इंटरेस्ट होगा।